सूरत शहर में मानिक चंद्र नाम का एक जौहरी रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। स्वभाव से भी वह बहुत दयालु था। मानिक चंद्र के पास सब कुछ था, बस कमी थी तो एक संतान की। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी मानिक चंद्र को कोई संतान नहीं हुई। उसकी पत्नी सुनीता भी इसी कारण उदास रहती थी। सुनीता मानिक चंद्र से कहती, आप दूसरा विवाह कर लो, मैं आपको संतान का सुख नहीं दे सकती। मानिक चंद्र कहते, तुमने आज ये बात कह दी, पर दोबारा मत कहना। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, हम इस दुख को मिलजुल कर बांटेंगे। मानिक चंद्र का विश्वास था कि एक न एक दिन भगवान शंकर उनकी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। श्रावण मास शुरू हो चुका था। मानिक चंद्र ने अपनी पत्नी सुनीता से कहा, मेरा मन है कि हम लोग एक बार बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करके आए। बाबा अमरनाथ की यात्रा करके उनका दर्शन प्राप्त करने से मुझे विश्वास है कि भोला भंडारी तुम्हारी झोली खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हम अमरनाथ की यात्रा पर चलते हैं। सुनीता कहती है, ठीक है जी, मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ। मानिक चंद्र और उसकी पत्नी अमरनाथ की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जगह जगह पर वे दान पुण्य करते हुए जाते हैं। बाबा अमरनाथ के रास्ते में जितनी भी लंगर कमेटियां दिखती हैं, मानिक चंद्र वहां यात्रियों की सहायता के लिए इंतजामों में अपनी मदद देते हैं। खूब दान पुण्य करते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो अमरनाथ पहुंचते हैं। मानिक चंद्र सुनीता से कहता, कितना सुंदर और अद्भुत नजारा है, जय भोले बर्फानी। सुनीता कहती, सच में अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। मानिक चंद्र और सुनीता भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, हमें संतान का सुख दे दो बाबा। कैलाश पर बैठी माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, हे भोलेनाथ, आप अपने भक्त की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहे? ये लोग सच्ची भक्ति का फल आपसे मांग रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती, मैं भी चाहता हूँ अपने भक्त को उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर उनकी पूजा को सफल बनाऊं, पर मानिक चंद्र को जो पुत्र प्राप्त होगा उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण अल्पायु अवस्था में ही मृत्यु हो जाएगी। देवी पार्वती कहती हैं, जो बालक जन्म लेगा आखिर उसने ऐसा क्या किया पिछले जन्म में जो इस जन्म में उसकी छोटी आयु का योग है। भोलेनाथ कहते हैं, ये बालक पिछले जन्म में डाकू था। लूटपाट करके लोगों को मार देना यही इसका काम था। एक दिन, अरे लगता है कोई बारात जा रही है, इससे लूटने में बहुत धन की प्राप्ति होगी। रुक जाओ, बारात तभी आगे जाएगी जब ये सारी धन दौलत रुपया पैसा तुम मुझे दे दोगे। हमें जाने दो, ये तुम सब ये रख लो, मेरे इकलौते बेटे की आज शादी है, हमें जाने दो। नहीं पिताजी, इस डाकू को कुछ मत देना। ये लोग ऐसे ही भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर लूट लेते हैं। अच्छा, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? तो ये ले। डाकू उस व्यक्ति के इकलौते बेटे को तलवार से मार देता है। जितने भी बाराती थे वो डाकू सबको मार देता है। आज जैसे तूने मेरे इकलौते बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। डाकू बारात को लूटकर सारा धन ले जाकर एक पेड़ के खोल में छिपाने लगता है। उस खोल में एक नाग रहता था। नाग डाकू के हाथ पर डस लेता है। नाग के जहर से डाकू तड़पने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भोलेनाथ कहते हैं, देवी पार्वती, जिस बालक को डाकू ने तत्काल मृत्यु दी थी वह उस समय 21 वर्ष का था। इसीलिए डाकू इस जन्म में मेरे भक्त मानिक चंद्र के पुत्र के रूप में यदि जन्म लेगा तो उसकी उम्र भी 21 वर्ष ही होगी। देवी पार्वती बोली, पर भोलेनाथ, आप अपने भक्त मानिक चंद्र को भी तो निराश नहीं कर सकते ना? वो पूरी आशा लेकर ही अमरनाथ की यात्रा पर निकला है।
आप उसके विश्वास को कैसे डगमगाने दे सकते हैं प्रभु? भोलेनाथ बोले, ठीक है देवी पार्वती, मैं मानिकचंद्र और सुनीता के संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण कर देता हूँ। अमरनाथ में शिवलिंग के दर्शन करके मानिकचंद्र और सुनीता एक उम्मीद लेकर के घर वापस आ जाते हैं। रात को मानिकचंद्र के सपने में भोलेनाथ आते हैं। तुमने बड़े विश्वास के साथ मेरी अमरनाथ यात्रा पूरी की है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। ठीक 9 महीने बाद तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी, पर वह पुत्र सिर्फ 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। भगवान शंकर मानिकचंद्र को संतान का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मानिकचंद्र की नींद खुल जाती है। वो शिवजी द्वारा बताई बात को ध्यान में रखता है और बस भगवान को धन्यवाद देता है। ठीक 9 माह के बाद सुनीता एक सुंदर से बालक को जन्म देती है। यह देखकर मानिकचंद्र खुशी से फूला नहीं समाता। भगवान भोलेनाथ का वरदान है मेरा बच्चा, इसलिए इसका नाम भोला रखेंगे। मेरा प्यारा बेटा, मेरा भोला। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगता है। मानिकचंद्र बचपन से ही भोला के मन में शिव भक्ति की लगन पैदा करता है। एक दिन शिव मंदिर में, भोला, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है कि तुम्हें हर पल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ठीक है पिताजी, मैं अब से ऐसा ही करूंगा। भोला हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करता था। मानिकचंद्र भोला के हाथों से खूब दान पुण्य करवाता। उसने भोला को शिव के सभी मंदिरों और धामों की यात्रा भी करवाई। धीरे धीरे 21 वर्ष पूरे होने वाले थे। एक दिन सुनीता मानिकचंद्र से बोली, सुनो जी, आप भोला को भैया के साथ कहाँ भेजने वाले हैं, वो भी 1 माह के लिए? मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूंगी? 1 माह के बाद तो इसका 21वां जन्मदिन भी है। मानिकचंद्र बोला, मैं भोला को काशी नगरी भेज रहा हूँ। वहाँ 1 महीना रहकर अपने मामा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा और साधना करेगा, ताकि इस पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। मानिकचंद्र जानता था कि भोला की मृत्यु का समय निकट आ रहा है, इसीलिए वो भोला को उसके मामा के साथ काशी नगरी भेज देता है। मामा जी, आप मेरे हाथों रोजाना ये यज्ञ, हवन और दान पुण्य क्यों करवा रहे हो? भोला, तुम्हारे पिताजी की आज्ञा थी कि 1 माह तक रोजाना तुम्हें यज्ञ और दान पुण्य के कार्य करने हैं। कल सोमवार है, तो कल तुम्हारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। भोला की मृत्यु का केवल 1 ही दिन बचा था। उस दिन सावन का आखिरी सोमवार था। भोला पूरे दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना करता रहा। अचानक वो अपने मामा से बोला, मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है भोला, तुम चलकर कक्ष में थोड़ी देर आराम कर लो। जैसे ही भोला कक्ष में आराम करने के लिए पहुंचता है तो चक्कर खाकर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भोला का मामा रोने लगता है। भोला मेरे भांजे, मेरे बच्चे, अरे उठ, अरे ये अचानक तुझे क्या हो गया? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? देवी पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, भोला ने आपकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं किया। जब से वो धरती पर गया है, आपकी ही पूजा भक्ति की है। फिर तो उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में मिट जाने चाहिए। आपके श्रावण मास के माह में उसने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उसने सिर्फ अच्छे कर्म किए। क्या अब भी आप इसके आयु के संकट को दूर नहीं करेंगे? भोलेनाथ बोले, मैं जानता हूँ देवी, भोला ने इस जन्म में मेरी बहुत भक्ति की है, इसलिए मैं इस जन्म में इसका भाग्य बदलकर इसे लंबी आयु प्रदान करता हूँ। उठो भोला, उठो। भोला एकदम उठकर बैठ जाता है, जैसे उसे किसी ने नींद से उठाया हो। मामा, मुझे क्या हुआ था?
ऐसा लगा मानो भगवान भोलेनाथ मुझे गहरी नींद से उठाने आए थे। हे शिव शंकर, आपकी महिमा अपरंपार है। भोला अपने मामा के साथ सकुशल घर पहुंचता है और सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मानिक चंद्र की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मेरे भोलेनाथ, आपकी जय हो। आपकी लीला न्यारी है प्रभु। जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।